आज की मुरली से हम सम्मान लेंगे, मैं आत्मा रूहानी यात्री हूँ। आज बाबा ने कहा कि रूहानी पंडा बनकर यात्रा करनी भी है और करानी भी है। और हमारी यात्रा क्या है? याद ही तुम्हारी यात्रा है। बाबा ने कहा जितना याद करते रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। और बाबा ने कहा मित्र संबंधियों को भी यह यात्रा करानी है और इस यात्रा में थकना नहीं है। तो हमें सारा दिन जब भी समय मिले यह रूहानी यात्रा करनी है। यही मन की एक्सरसाइज है, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए। तो हमारे तीर्थ कौन कौन से हैं जहाँ की हमें यात्रा करनी है? सबसे बड़ा तीर्थ है हमारा परम धाम। सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन परम धाम की है। तो जितना हम परम धाम में जाकर बैठेंगे उतना ही आत्मा अपने ओरिजिनल संस्कारों को इमर्ज कर पाएगी। इसके बाद दूसरा हमारा तीर्थ है सूक्ष्म वतन और तीसरा हमारा तीर्थ है मधुवन घर के 4 धाम। तो जब जब मौका मिले, जितना समय मिले, हमें ये यात्रा करनी है। तो आइए कुछ समय के लिए हम अपनी इस रूहानी यात्रा पर चलते हैं। हम अकेले नहीं करेंगे ये यात्रा, अपने पिता के साथ करेंगे। तो बुलाएं अपने बाबा को, निराकार शिव बाबा। बाबा, मेरे मीठे बाबा, हम रूहानी पंडों के चीफ बाबा, आ जाइए बाबा। और देखें परम धाम घर से निराकार शिव बाबा नीचे आ रहे हैं। चारों तरफ शांति पवित्रता की किरणें फैलाते आ गए मेरे सामने। देखें बाबा को। मेरे बाबा मुझे यात्रा पर ले जाने आए हैं। बाबा की तरफ देखती हूँ और 1 सेकंड में मैं आत्मा इस शरीर से अलग हो बाबा के पास जाकर बैठ जाती हूँ। देखें निराकार शिव बाबा और उनके एकदम पास मैं निराकारी आत्मा, शांति के सागर में लहराती मैं आत्मा, एकदम शांत। देखें चारों तरफ बाबा की शांति की किरणों में बैठी मैं आत्मा। मेरा मन एकदम शांत है। बाबा मुझे साथ लेकर चल पड़े एक यात्रा पर और हम पहुंच जाते हैं अपने घर शांति धाम। बाबा मुझे कहते हैं कि शांति धाम में चक्कर लगा कर आओ। मैं आत्मा परम धाम में चारों तरफ घूम घूम कर देख रही हूँ। चारों तरफ लाल लाल सुनहरा प्रकाश और अनुभव कर रही हूँ इस प्रकाश में फैले शांति को। चारों तरफ शांति ही शांति है, ना संकल्पों का कोई शोर। परम धाम की शांति को मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। देखें परम धाम को घूम घूम कर चारों तरफ सिर्फ लाल सुनहरा प्रकाश और गहरी शांति। जहां जहां तक मुझ निराकारी आत्मा की नजर जाती है, लाल लाल सुनहरा प्रकाश फैला है। परम धाम घर में घूमकर मैं आत्मा आ जाती हूँ अपने निराकारी बाबा के सामने।
निहारें अपने बाबा को। 5000 साल में मिला है और फिर 5000 साल में ही मिलेगा। चिपक जाएं अपने बाबा से। मैं और बाबा, और कोई नहीं। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, बाबा। बाबा। बस मन में एक ही संकल्प है, मेरा बाबा, मेरा बाबा। बाबा के प्यार में डूबे रहें। कल्प में एक ही बार ये प्यार मिलता है। बाबा के प्यार में खोई मैं आत्मा कभी बाबा को निहारती हूँ तो कभी खुद को देखती हूँ। बाबा के संग का रंग मुझ आत्मा में लग रहा है और मैं आत्मा भी बाबा समान बन रही हूँ। देखती हूँ बाबा मुझे अपनी बाहों में समाये नीचे ला रहे हैं। बाबा के एकदम पास मैं आत्मा बाबा के साथ नीचे आ रही हूँ। आ जाती हूँ सूक्ष्म वतन में। चारों तरफ देखती हूँ, सफेद सफेद प्रकाश दूर दूर तक फैला है। बाबा, ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश कर जाते हैं। देखें निराकार शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते और बाप दादा के कंबाइंड स्वरूप को निहारे। और बाबा मुझ निराकारी आत्मा को भी फरिश्ता ड्रेस में बिठा देते हैं और मैं पवित्रता का फरिश्ता खुद को देख रहा हूँ। मेरे हाथ एकदम प्रकाश के, मेरे पैर प्रकाश के, मैं आत्मा एकदम हल्की और मेरा ये शरीर भी एकदम हल्का। मैं आत्मा डबल लाइट हूँ। बाबा के देख रही हूँ, बाबा की नजरों से कितना प्यार बरस रहा है। स्वयं भगवान मुझे इन आँखों से देख रहे हैं और फैला देते हैं अपनी बाहें। आजा मीठी लाडली बच्ची आजा। और मैं आत्मा, फरिश्ता ही आत्मा अपने बाबा की बाहों में। कभी बाबा को निहारती हूँ तो कभी अपने भाग्य के गीत गाती हूँ। वाह मैं भाग्यवान आत्मा, वाह। सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है, मैं आत्मा उसकी बाहों में हूँ। कसकर पकड़ लें बाबा को। बाबा, मेरा प्यारा बाबा। बाबा, बाबा मुझे बहुत प्यार से निहार रहे हैं और वरदान दे रहे हैं, कर्मयोगी फरिश्ता भव। और बाप दादा मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले जाते हैं एक और यात्रा पर। वाह मैं आत्मा, पद्मा पदम सौभाग्यवान आत्मा, मेरा हाथ भगवान ने पकड़ा है। देखें बाप दादा को। उमंग उत्साह से उड़ती मैं आत्मा भगवान के साथ जा रही हूँ। अपने बाबा, अपनी ब्रह्मा माँ के साथ जा रही हूँ।
और बाबा मुझे ले आते हैं मधुवन घर में, खड़ा कर देते हैं शांति स्तंभ के आगे। देख रही हूँ शांति स्तंभ, खुद बाप दादा शांति स्तंभ बन गए हैं और शांति स्तंभ से असंख्य शांति की किरणें मुझ आत्मा को भी शांति स्तंभ बना रही है। मैं फरिश्ता शांति स्तंभ के चक्कर लगाता हूँ और जैसे जैसे चक्कर लगाता जाता हूँ मैं खुद शांति का, शक्तियों का, पवित्रता का, ज्ञान का स्तंभ बनता जा रहा हूँ। चक्कर लगाकर खड़ी हो जाती हूँ बाप दादा के सामने और मैं फरिश्ता बहुत 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 शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ। बाप समान मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव कर रहा हूँ। स्तंभ से अनेक शक्तियां भर मैं फरिश्ता पहुंच जाता हूँ हिस्ट्री हॉल में और देखती हूँ बाप दादा सामने सिंदली पर बैठे हैं। मैं भी बाबा के पास जाकर बैठ जाती हूँ और बाप दादा की शक्तिशाली दृष्टि लेती हूँ। जैसे जैसे बाबा की शक्तिशाली दृष्टि ले रही हूँ मुझ आत्मा के सारे व्यर्थ खत्म हो रहे हैं। मैं बाबा समान समर्थ बन रही हूँ। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है और बाबा वरदान दे रहे हैं समर्थ आत्मा भव। और बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा को वरदान का स्वरूप बना रही हैं। बाबा से दृष्टि लेते रहें और व्यर्थ को भस्म करते रहें। बाबा से समर्थ भव का वरदान ले मैं समर्थ फरिश्ता उड़कर पहुंच जाता हूँ बाबा के कमरे में और निहार रहा हूँ बाप दादा को। बाबा ने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और अपने सारी शक्तियाँ मुझे विल कर दी। अनुभव करे बाबा के हाथों से आती शक्तियों को। बाबा के रूहानी नैन, बाबा की पवित्र दृष्टि, भरकुटी से आती असंख्य किरणें मुझ आत्मा को बाप समान बना रही है। मैं आत्मा निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनती जा रही हूँ। बाप समान बनती जा रही हूँ। बाबा अपनी सारी शक्तियाँ मुझे विल कर रहे हैं और मैं आत्मा हूबहू बाप समान बन रही हूँ। बाबा की शक्तियाँ भरते जाएं और बाप समान अपने प्रकाश को बढ़ता हुआ देखते जाएं। उमंग उत्साह से भरपूर मैं समर्थ फरिश्ता, शक्तिशाली फरिश्ता, बाप समान फरिश्ता उड़कर पहुंच जाता हूँ बाबा की कुटिया में और बाबा का हाथ अपने हाथों में ले शुक्रिया के गीत गाता हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बच्चा बनाने के लिए, शुक्रिया बाबा मुझे रूहानी यात्रा सिखाने के लिए, शुक्रिया बाबा। बाबा ने मेरा जीवन ही पलट दिया। बाबा आप आए तो कलयुग भी संगम बन गया
बाबा शुक्रिया बाबा मेरा साथी बनने के लिए, शुक्रिया बाबा मुझे अपना बच्चा बनाने के लिए, शुक्रिया बाबा मुझे पढ़ाने के लिए, शुक्रिया बाबा मुझे धारणाओं पर चलाने के लिए, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। मैं बाबा से अपने दिल की बातें करता हूँ। बाबा मुझे प्यार से निहार रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं। बाबा मेरा हाथ पकड़कर फिर से ले आते हैं इस साकारी तन के सामने। देखें बाबा मुझे इशारा कर रहे हैं इस तन में प्रवेश करने का, और मैं फरिश्ता आकर बैठ जाता हूँ इस साकारी तन में। बरकुटी के मध्य चमचमाती में आत्मा और सामने मेरे पिता परमात्मा। बाबा सारा दिन मेरे साथ रहेंगे। तो दिन में जब भी समय मिले किसी न किसी एक धाम की यात्रा करें, और जब ज़्यादा समय हो तो तीनों धामों की यात्रा करें। एक एक मिनट निकाल कर परम धाम में जाएं, कभी सूक्ष्म वतन में जाएं। ये मन बुद्धि की एक्सरसाइज मुझ आत्मा को बहुत शक्तिशाली बना देगी और मुझे हर व्यर्थ से मुक्त कर देगी। ओम शांति।